आना चाहेगा कैसे करना। हाँ, ये तो समझ में आता है, अब सीधे बताओ करना क्या है। ये तो क्लियर है कि ऐड करेंगे तो डायमेंशन सेम है। यस, अल्फा कैसे निकल सकता है। यस, अभी क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इटसेल्फ इज डायमेंशनलेस, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो पावर है वो भी कैसी है, डायमेंशनलेस है। इसका मतलब इस यहां से कंक्लूजन निकलेगा पहला, ये वाली क्वांटिटी कैसी हो गई, डायमेंशनलेस। हमें ग्रेविटेशनल फील्ड पता है, हमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पता है, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता है, तो वहां से हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, अल्फा निकाले। बात समझ में आ गई, राइट। तो अल्फा की अगर डायमेंशन हमें निकालनी है तो अल्फा की डायमेंशन निकालने के लिए ई का निकालो, के का निकालो, पोटेंशियल का निकालो, अल्फा निकल आएगा। चलो, इन्होंने शुरुआत तो अच्छी कर दी, लेकिन हमें तो सबका निकालना था, अल्फा का, बीटा का, गामा, डेल्टा, ए, बी। अब अल्फा निकल आएगा तो फिर क्या करें, चैलेंजेस आर एवरीवेयर। अल्फा निकल आएगा तो फिर क्या करें, अल्फा के बाद किसका निकालना चाहिए। यस, करेक्ट ऑब्जर्वेशन। विस्कोसिटी इज नोन, गैस कांस्टेंट इज नोन, और इन दोनों के डायमेंशन अगर सेम है तो अल्फा के बाद क्या निकल आएगा, बीटा निकल। तो सबसे पहले हमें अल्फा निकालना था, इसके बाद हमें क्या निकालना था, बीटा निकालना था। अब बीटा भी पता चल गया, अब क्या करेंगे, जैसे हमें बीटा पता चला वैसे हमें इसकी डायमेंशन पता चल गई, क्योंकि रजिस्टिविटी तो हम अभी निकाल चुके हैं, राइट, और बीटा हमने नीचे से निकाल लिया, तो यहां से हमें इस क्वांटिटी की डायमेंशन पता चल गई, और जो डायमेंशन इस क्वांटिटी की होंगी वही डायमेंशन इसकी भी होंगी। और ये कैसा था, डायमेंशनलेस था, इसका मतलब जो डायमेंशन इसकी आ रही ना वही डायमेंशन इसकी भी आ रही, और अल्फा हम ऑलरेडी निकाल चुके, सॉरी इसकी नहीं, इसका बोलना चाहिए, इसकी डायमेंशन निकल आई, ये डायमेंशनलेस था, तो इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन सेम आ गए, और इसका हमें पूरा पता, अल्फा हमें पता था, फिर क्या निकल आएगा, गामा निकल आएगा। तो अगला स्टेप होगा गामा निकल लेते हैं। जैसे ही गामा, हाँ गामा निकल आया, अब जो डायमेंशन इसका था वही डायमेंशन इसका भी था, इसमें शायद हमें बीटा भी पता और हमें जी भी पता, तो क्या निकल आएगा, डेल्टा निकल आएगा। अब नीचे कौन कौन सी क्वांटिटीज बची, इसका पता है तो फिर ए भी पता, राइट, और इन दोनों को आपस में अगर डिवाइड कर दोगे ना, इन दोनों को सीधे डिवाइड कर दो तो वो डायमेंशन किसकी आ जाएगी, बी की आ जाएगी। क्वांटिटी तो बी के बराबर है ना। कुछ समझ में आया नहीं है, क्लियर हो गया। तो कम से कम टाइम में सारे आंसर्स बताने करेक्ट। एक बार क्विक रिवाइज करते हैं बाकी चीजों का डायमेंशन। ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे डिफाइन करते हैं, तुम्हें बोलना है, फोर्स डिवाइडेड बाय मास, डायमेंशनल फॉर्मूला बोलो भाई, LT माइनस 2, राइट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हमने पहले पढ़ा था, PV इक्वल टू NKT, याद है ना, और पीवी एनर्जी था, एन मोल था, इसका मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट था Ml2T माइनस 2 मोल माइनस 1, राइट। इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने अभी डिफाइन किया, कैसे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन क्या था Ml2T माइनस 2, और चार्ज क्या था AT था, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आ गया, Ml2T माइनस 3 A माइनस 1। जल्दी सोचते हो ना, इसी को टैलेंट बोलते हैं, और कुछ टैलेंट नहीं होता। लिखने का सिर्फ एक मतलब होता है कि वी आर इनकैपेबल ऑफ थिंकिंग। कहो तो एग्जांपल बता दूं, हाउ मच इज 2 प्लस 2, किसी ने पेन तो नहीं उठाया, इट्स अ गुड ऑब्जर्वेशन, लेकिन एक सवाल दे दो तो सवाल बाद में सुनाता, पेन पहले चलने लगता। इसका मतलब हम पहले तैयार बैठे, जहां मेरा दिमाग काम करना बंद करेगा वहीं से हम लिखना शुरू करते, और जब चीजें बहुत ऑब्वियस होने लगते देन वी स्टॉप राइटिंग। बात समझ में आ गई।
अल्टीमेटली तो गोल यही होता है ना कि सब कुछ यहीं से सॉल्व हो जाए। ठीक, हमें इसका डायमेंशन भी पता चल गया। अब कौन सी क्वांटिटी बची? रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का बड़ा सिंपल था, रो इक्वल आर इक्वल टू रो एल बाई ए। एल एल था, ए एल स्क्वायर था, मतलब रेजिस्टेंस को एल से मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस कुछ और नहीं था, आर इक्वल टू वी बाई आई था, और वी कुछ और नहीं था बल्कि ml2t माइनस 3 a माइनस 1 था, और आई से डिवाइड करोगे तो ml2t माइनस 3 a माइनस 2 आ जाएगा। राइट, उसका डायमेंशन भी हमको पता चल गया। इसके बाद हम जी पे आते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब तक तो रट चुका होगा, क्या था? m माइनस 1 l3t माइनस। तो दिस इज द वे टू मेमोराइज द थिंग्स। मैंने कभी ये नहीं बोला एकदम डायमेंशन लिखो, बैठो, फिर आंख बंद करो, फिर रटो। ऐसे करोगे भूल जाओगे, और जैसे यूज करते चलोगे ना आगे, वो चीजें तुम्हें हमेशा याद रहने वाली। राइट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी हो गया। कैपेसिटेंस हमने अभी निकाला था, Q इक्वल टू सी वी, तो C इक्वल टू क्यू बाई वी। वी का मतलब था ml2t माइनस 3 a माइनस 1। इसके बाद ईटा, ईटा भी रट चुका होगा, क्या था ईटा? m l माइनस 1 t माइनस 1। राइट, और गैस कांस्टेंट के लिए फिर वही लगा दो, PV इक्वल टू nRT। PV एनर्जी था, N फंडामेंटल था, TB फंडामेंटल था, तो गैस कांस्टेंट आ गया ml2t माइनस 2 मोल माइनस 1 k माइनस 1। सारी क्वांटिटीज के डायमेंशंस आ गए, तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा ए बी जो भी निकालना है सारा निकाल सकते हो। ठीक है ना, फिर भी तुमको 2-3 मिनट का टाइम दे रहा हूं, सारे आंसर्स निकालो, मैच कराते हैं।